वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 की तैयारी करें। और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आपका विषय कोई भी हो। आपने किसी भी विषय से अप्लाई किया हो, पेपर 1 सभी को एग्जाम देना है। फर्स्ट सीटिंग पेपर 1 होता है, सेकेंड सीटिंग आपका पेपर 1 होगा। और आपका एग्जाम डेट 28 जनवरी 2024 आयोग ने निर्धारित कर दी है, जहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा। और इसी की तैयारी, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार कराई जा रही है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पेपर 1 में मध्य प्रदेश में वन एवं वन्यजीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश को देखेंगे और इसे देखते हैं साथियों। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्यजीव मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहला, वन एवं वन संपदा के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है। ऐसा नहीं है कि एक निर्जन राज्य है, जैसे कि राजस्थान वन एवं वन संपदा की दृष्टि से निर्जन राज्य माना जाएगा, लेकिन ये काफी संपन्न राष्ट्र है। वन और वन संपदा के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश क्या है? संपन्न राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब हो गया देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जंगल है, वन है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल के आधार पर 1 नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का जो विस्तार है वो कुल 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है ना। 94,689 वर्ग किलोमीटर, इतने बड़े एरिया पर वन पाया जाता है हमारा मध्य प्रदेश में। अगर इसको परसेंटेज में देखें तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 30.72% है। ये जो एरिया है 94,689 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है ना, यानी 1/3 लगभग है। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसे होना चाहिए कितना? 33%। अगर किसी एरिया में 33% एरिया पर आपका अगर वन है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल माना जाता है। इससे एबव हो तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 33% होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में बिलो है। लेकिन जिस प्रकार जितने बड़े एरिया में है उस तरह से 1 नंबर पे है, बहुत बड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके तुलना में ये एरिया कम पड़ता है ना। और इसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है ताकि ये परसेंटेज 33% से एबव चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य है। पूरे भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया? तो वो हमारा मध्य प्रदेश है, पहला राज्य है ना जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये कब किया है? ये आपका कर दिया 1970 में ही कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक वन व वन घनत्व वाला जिला बालाघाट है। राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? तो वह है बालाघाट में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भी है और घनत्व के मामले में पर वर्ग किलोमीटर में कितना वन है, वो जो कि वन घनत्व बोला जाएगा। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितने वन हैं, तो वही वन घनत्व में भी और ओवरऑल सबसे ज़्यादा वन में भी बालाघाट 1 नंबर पे है। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम है ना, न्यूनतम वन वाला जिला उज्जैन है। सबसे कम यहाँ पर वन है, सबसे कम जंगल है। वनों का वर्गीकरण देखा जाए तो बहुत अलग अलग कैटेगरी से इनका वर्गीकरण किया जाता है। सामान्यतः इसको हम लोग देखेंगे भौगोलिक आधार पर, फिर प्रशासनिक आधार पर। तो राज्य में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जो वन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ओवरऑल उष्ण कटिबंधीय। आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय मार देना विदाउट एनी डाउट। परंतु जलवायु, मिट्टी, तापमान, वर्षा आदि की विविधता के कारण वनों में कुछ विविधताएं भी पाई जाती है। ओवरऑल उष्णकटिबंधीय है, लेकिन अगर यहाँ जिस प्रकार से
नेचर में परिवर्तन हुआ है, जलवायु के कारण, मिट्टी के कारण, तापमान के कारण, वर्षा के कारण यहाँ पे कुछ विभिन्नताएं पाई गई है। इसके आधार पर वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों का विस्तार राज्य में बालाघाट, सिवनी, मंडला, उमरिया एवं शहडोल वन जिलों में है। उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार कहाँ है? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, याद रखिए उष्णकटिबंधीय ही नहीं, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ये कहाँ मिलते हैं? बालाघाट, सिवनी, मंडला और उमरिया और शहडोल जिला में। बेसिकली ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन मिलते हैं जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन वनों में वृक्ष थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं, पूर्णतः पत्तियां नहीं गिराते हैं ना, थोड़े समय के लिए, इसलिए इसका नाम है अर्धपर्णपाती वन। थोड़े समय के लिए पत्तियां गिराते हैं। अगर वृक्षों की बात करें, कौन कौन से वृक्ष होते हैं? इसमें साल होते हैं, सागौन होते हैं, बांस होते हैं, आम होते हैं, पीपल होते हैं और शीशम और महुआ। इन पौधों में आप देखते हो पत्तियां बहुत थोड़े समय के लिए झड़ती हैं, है ना। साल, सागौन, बांस, आम, पीपल, शीशम और महुआ ये कैसे पौधे हैं? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपातीय पौधे हैं। यह वन अधिकतर लाल और पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगता है। ये जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं या ये सारे जो पौधे होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं? कैसी मिट्टी चाहिए उन्हें? लाल और पीली मिट्टी चाहिए, वहाँ पर इनका विस्तार देखा जाता है। दूसरा जो वनों का वर्गीकरण किया गया है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कौन सा? पर्णपाती है ना, सब में उष्णकटिबंधीय सब में है, लेकिन पत्तियों के झड़ने के आधार पर इसे बांटा गया अलग अलग वर्गों में। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है ना। इन वनों का विस्तार राज्य में जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, निमाड़ तथा छतरपुर जिलों में मिलता है। कौन कौन से? जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, निमाड़ एवं छतरपुर जिले। यह वन बेसिकली वैसे एरिया में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन वनों के पेड़ पानी की कमी पूरा करने के लिए ग्रीष्मकाल से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देती है। यहाँ पे थोड़े कम बारिश होती है, जैसे कि मैंने कहा 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, यानी कम बारिश होती है। कम बारिश के कारण इनका कह सकते हैं जो जल की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है पौधों की, वो पूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए क्या करती है? ग्रीष्मकाल से पहले ही अपने पत्तियों को गिरा देती है। अगर पौधों की बात करें, यहाँ कौन कौन से पौधे मिलते हैं? तो यहाँ मिलते हैं सागौन, शीशम, नीम, पीपल। इस तरह के पौधे इस जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वहाँ मिलते हैं। सागौन, शीशम, नीम, पीपल ये हो गए। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राज्य में ये वन मुख्य रूप से चंबल की घाटी में है। कहाँ मिलते हैं? राज्य में ये जो वन है चंबल की घाटी में मिलते हैं। इसका विस्तार सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया में कौन से मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मिलता है हमारा मध्य प्रदेश में। यह वन ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे और भी कम बारिश होती है, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, इसलिए इसका नाम है शुष्क पर्णपाती। जहाँ बिल्कुल ही कम बारिश होती है वहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से क्या होता है? पौधों के जगह मुख्य रूप से कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। क्या उगती है? कटीली झाड़ियाँ। इन क्षेत्रों में वनों की जगह कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ये वन मुख्य रूप से देखा जाए तो शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम आदि जिलों में मिलते हैं। ये वन कहाँ मिलते हैं? शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और रतलाम आदि जिलों में मिलते हैं। अगर पौधों की बात करें, इन जो कटीली जो झाड़ियाँ मिलती है इनकी बात करें तो उनका नाम हम लोग ले सकते हैं हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू, खेतड़ी तथा शीशम। ये जो कटीले पौधे होते हैं हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू, खेतड़ी ये इस कैटेगरी में आते हैं। वनों का अगर प्रशासनिक वर्गीकरण की बात देखें तो वो पहला हम लोगों ने भौगोलिक देखा, वर्षा के आधार पर जिस प्रकार भौगोलिक रूप से वर्गीकरण किया गया था, कम बारिश, ज़्यादा बारिश, है ना, उसी प्रकार अब देखेंगे वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। सरकार के स्तर से भी
वनों को अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण में कौन-कौन सा आता है? पहला आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन, जो मध्य प्रदेश में टोटल जो वन है, उस वन क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा आरक्षित वन में ही पाया जाता है। अगर ओवरऑल कुल वन क्षेत्रफल का देखा जाए, उसका 65.36% 65.36% हमारा आरक्षित वन है। आरक्षित वन क्षेत्र में प्रशासकीय नियम अत्यंत ही कठोर होते हैं। प्रशासकीय नियम यहाँ पर कठोर होते हैं और इन वनों पर शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहता है। आरक्षित वन में सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ प्रशासन का नियम बहुत ही कठोर रहता है और यहाँ शासन का पूर्णतः नियंत्रण रहता है। नियंत्रण रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर आवागमन, पशुचारण, लकड़ी काटना इत्यादि दंडनीय अपराध माना जाता है। अगर यहाँ पर आप आवागमन करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, पशुओं को चराते हैं, लकड़ी काट लेते हैं, तो आपको पेनल्टी लगेगा, आपको जेल भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है आरक्षित वन में जो आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आरक्षित वन देखा जाए कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन खंडवा जिला में मिलता है और सबसे कम आरक्षित वन छतरपुर जिला में मिलता है। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ मिलता है साथियों? खंडवा में और सबसे कम छतरपुर में। इन्हीं वनों में जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इन्हीं वनों में राष्ट्रीय उद्यान लगाए जाते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान लगाए जाते हैं। अगला आता है संरक्षित वन। पहला था आरक्षित, दूसरा है संरक्षित। तो संरक्षित वन, अगर कुल वन क्षेत्रफल को देखा जाए मध्य प्रदेश का, टोटल वन क्षेत्रफल का 33% है ना, 33% हमारा संरक्षित वन में आता है। इन वनों का शासन प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में होता है। यहाँ भी नियंत्रण किसका रहता है? प्रशासन का रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर ये है, उसको समझना आपको। लेकिन यहाँ पर पशुचारण, आवागमन विशेष परिस्थिति में, है ना, विशेष परिस्थिति में अनुमति द्वारा पेड़ काटने आदि की सुविधा होती है ना। पशुचारण, आवागमन और विशेष परिस्थिति में पेड़ काटने की यहाँ पे अनुमति दी जा सकती है। लेकिन आरक्षित में तो बिल्कुल भी नहीं। संरक्षित में क्या होगा, आपको अनुमति मिल जाएगी विशेष परिस्थिति में, है ना। संरक्षित वनों का प्रतिशत का हिस्सा देखा जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कुल जो वन क्षेत्र में, उसमें संरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? राजगढ़। राजगढ़ में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन मिलते हैं और सबसे न्यूनतम होता है उज्जैन। संरक्षित वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलता है? राजगढ़ में, और न्यूनतम उज्जैन में। उज्जैन में है ही नहीं संरक्षित वन। अगर अवर्गीकृत वन, तीसरा जो कैटेगरी वो है अवर्गीकृत वन। राज्य के कुल वन का यह 2% है। मध्य प्रदेश में जितना भी वन क्षेत्रफल, उसका 2% हमारा अवर्गीकृत वन आता है। ऐसे वन जिसका वर्गीकरण न किया गया हो, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो निश्चय ही जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर पशुचारण, आवागमन, लकड़ी काटना, है ना, ये सब की सुविधा होती है। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होता है, यहाँ पे लोग कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी का हम लोगों ने प्रशासनिक आधार पर देखा, फिर भौगोलिक आधार पर देखा कौन कौन से एरिया में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर आपका उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वहाँ पे कितनी बारिश होती है, कितना सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए, इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और फिर इस चैप्टर के ख़त्म होते ही एक प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि जो आपने पढ़ा और आपको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे उस प्रैक्टिस सेट सॉल्व के माध्यम से। रोज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका, जो ये चैप्टर है, इसी से प्रश्न रहेगा। कोई मैं बाहर से प्रश्न नहीं करूँगा। मेरा मकसद है जितना मैंने पढ़ाया आपको, वो आपको याद हो जाए। उसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप याद कर लेंगे और मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। फिलहाल आप इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे आप नोट करके रखें। और इस क्लासेस की और एक वीडियो बनेगी और इसी चैप्टर की, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन होगा और आप प्रैक्टिस सेट में ज़रूर भाग लें, ताकि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 का पेपर 1 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें। अगर आप भी चाहते हैं पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना बिल्कुल फ्री में, तो हमारे साथ जुड़कर तैयारी में भाग ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।